नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले कि जिसे हम प्यार करते हैं, जिसके साथ हम रिलेशनशिप में है, वो हमारे फीलिंग्स को नहीं समझते हैं, वो हमें वैल्यू नहीं करता है, अपमान करता है। हम जितना उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि देख भाई तू जो कर रहा है गलत कर रहा है मेरे साथ, लेकिन वो इंसान हमें समझता ही नहीं है बिल्कुल भी। मतलब हमेशा ग्रांटेड ले लेता है, हमेशा वो अपने मनमानी करता रहता है, अपने मन मर्जी से चलता रहता है। हमारी बातों का थोड़ा भी वैल्यू नहीं है उसके पास। और कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो है उस इंसान का इंटरेस्ट हमारे लिए धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो असल में ऐसा हो क्यों रहा है? वो इंसान हमें इतना ज्यादा दुख पहुंचा रहा है, तकलीफ पहुंचा रहा है, उसके बातों से हमें बहुत ज्यादा रोना आता है, बहुत ज्यादा दुख लगता है कि कभी कभी वो इंसान हमें इतना बुरा भला बोल देते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, और उस समय वो इंसान इतना बुरा भला बोल देते हैं कि हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, हम बहुत ज्यादा हर्ट हो जाते हैं उसके बात सुन के कि यार ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। मैंने तो कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, ना ही मैंने किसी का दिल दुखाया है, तो ये इंसान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, मेरा नसीब इतना फूटा क्यों है। कि देखो, सभी का जो प्रेम है, सभी का जो लव है, कितना ज्यादा एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग करता है, एक दूसरे के साथ प्यार भरी बातें करता है, टाइम स्पेंड करता है। लेकिन हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरा पार्टनर ही हमेशा मुझे गलत समझता है, रोक टोक करता है, बिल्कुल भी नहीं समझता है, हमेशा बुरा भला बोलता है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आज आपको समझाने वाली हूँ। आप बहुत ही आसान तरीके से समझ जाओगे ये बात अगर आप देखते हो ये वीडियो पूरा बिना स्क्रिप्ट किए। तो आपके सामने सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आपके लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया, गलत नहीं किया, उसके बावजूद भी आपके साथ गलत ऐसा क्यों हो रहा है कि आपका पार्टनर आपके साथ गलत कर रहा है। तो देखो, आपको अभी ऐसा लग रहा है कि आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, कभी किसी को अपशब्द नहीं बोला, कभी किसी को हर्ट नहीं किया। आपको अभी ऐसा लग रहा है क्योंकि हम जब किसी को हर्ट करते हैं, जब हम किसी के साथ बदतमीजी करते हैं, किसी को बुरा भला बोल देते हैं, तब हमें पता नहीं रहता कि हम किसको क्या बोल रहे क्या नहीं। तब गुस्से में आके या इरिटेट होके कभी भी किसी को भी कुछ बोल देते हैं, तब हमें याद नहीं रहता और बाद में भी हमें रियलाइज नहीं होता है कि हमने ऐसा कुछ किया है या फिर हमने किसी को हर्ट किया है। लगा लो आपके घर में आपका मम्मी आपको निस्वार्थ भाव से प्यार करता है, ठीक है, आपके मम्मी पापा, भाई बहन का छोड़ो, आजकल भाई बहन का क्या है, तो आपका मम्मी आपको बहुत ज्यादा निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है। तो आपका मम्मी आपको रोक टोक कर रहा है कि बेटा इधर मत जा, बेटा ये मत कर, बेटा इतना लेट क्यों हो गया घर आते आते। मतलब आपके अच्छाई के लिए ही आपका मम्मी आपको रोक टोक कर रहा है, ठीक है। और आप क्या करो वो नहीं समझ रहे हो, क्योंकि प्यार में अगर हमें बहुत ज्यादा मिल रहा है ना प्यार फोकट में, तो फोकट का प्यार कभी किसी को हजम नहीं होता है। बाद में जब हम खो देते तब हम रियलाइज करते हैं हमने ऐसा क्या कर दिया, हमारी जिंदगी से क्या हमने दूर कर दिया, समझ लो। तो फोकट का प्यार किसी को हजम नहीं होता है, फोकट का खाना भी किसी को हजम नहीं होता है। जिस देते जाओ फोकट का खाना, पहले पहले तो अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है चलो दे दो, एक रोटी, दो रोटी, तीन रोटी, फिर पेट भर गया, उसके बावजूद भी अगर आपके थाली में परोसा जा रहा है, परोसा जा रहा है, आप इरिटेट नहीं होगे, फेंक दोगे, कह रहे नहीं अच्छा नहीं लग रहा है। तो ऐसा ही होता है। तो आपका मम्मी आपके साथ निस्वार्थ भाव से प्रेम कर रहा है और आपको रोक टोक कर रहा है, यहाँ मत जा, ये मत कर, वो मत कर। और आप क्या करो, अरे यार तू ज्यादा समझता है यार, हट यार, मेरे काम के बीच मत पर, क्योंकि मैं समझता हूँ ना मेरा काम, मुझे कैसा करना है कैसा नहीं। तो यार मॉम प्लीज, तू मेरे लाइफ में आके दखल अंदाजी मत कर, मुझे पता है क्या सही है क्या गलत है, तो बेकार में अपना दिमाग मत खराब कर, ठीक है। तो हम अपने माता श्री को या फिर हमारे दादा दादी, नाना नानी, किसी बुजुर्ग को हमारे घर में जो हमें कभी रोक टोक कर रहा है हमारे अच्छाई के लिए, हमें तब समझ नहीं आता क्योंकि हमारा खून गर्म होता है जवानी में, हम कभी भी किसी को कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है, समझ लो मेरी बात को। तो ये आप रिलेट कर पाओगे कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आपको धोखा क्यों मिल रहा है, आपकी जिंदगी में अच्छा प्यार जो सच्चा प्यार है वो आपको क्यों नहीं मिल रहा है, ठीक है। आपके आस पड़ोस में, दोस्त में आप देख रहे हो कि उसके पास कुछ भी नहीं है, बेकार है, लेकिन उसको अच्छा अच्छा लड़की, अच्छा अच्छा लड़का मिल रहा है, लेकिन आपके नसीब में नहीं है। तो आपका गलतियां मैं बता रही हूँ, आप क्या क्या करते हो क्या क्या नहीं। तो कभी कभी गुस्से में आके हम अपने नाना नानी, दादा दादी को कुछ भी बोल देते कि यार आप ज्यादा समझते हो, चुप रहो यार, दिमाग मत खाओ। तो वो लोग कहीं ना कहीं हमें रोक टोक करते हैं, या फिर कोई बात के लिए हमारे साथ थोड़ा बहुत तर्क वितर्क हो जाता है, तो हम भला बुरा कुछ भी सुना देते उस इंसान को, घर वाले को। तो हम देख रहे हैं कि हमारे आस पड़ोस में हमारा मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है,
लेकिन भगवान के नजर से ये जो लोग है ना, ये एक आत्मा है। आपका मम्मी पापा, भाई बहन, आपके गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, आस पड़ोस, दोस्त, सब एक आत्मा है, ठीक है। तो हम जिस आत्मा को दुख दे रहे हैं, रिटर्न हमें वही दुख मिलेगा, भले वो इंसान हमें नहीं दे रहा है, कोई और व्यक्ति हमें देगा, समझ रहे हो। तो आप जिसे प्यार करते हो, निस्वार्थ भाव से आप उसे प्यार कर रहे हो, तो आप उसे रोक टोक करो कि इधर मत जा, उधर मत जा, ये मत कर, वो मत कर, और वो व्यक्ति आपको सेम चीज रिटर्न में दे रहा है, अरे यार तू बीच में मत पड़, परेशान मत कर, ज्यादा दखल अंदाजी मत कर, ठीक है, ज्यादा मेरे लाइफ में घुसने की जरूरत नहीं है। तो वो ही व्यक्ति आपको नहीं समझेगा, आपको अपमान करेगा, आपको बेइज्जती करेगा, तब आपको लगेगा यार मैंने तो कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा पार्टनर मुझे धोखा दे रहा है, मेरे साथ ब्रेकअप कर रहा है, मैं इतना ज्यादा सैड हूं, मैं इतना से ज्यादा दुखी हूं, क्यों? क्योंकि आपने कभी किसी इंसान का दिल दुखाया है, वही रिटर्न में आपको मिल रहा है, ठीक है। और अगर आप देख रहे हो कि आपने इस जन्म में कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाया है, ना अपने परिवार का, ना आपने कभी एक्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाया, ना दोस्त, इस जिंदगी में आपको याद है कि आपने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, ठीक है। तो ऐसा आपके साथ हो क्यों रहा है? तो आपने पिछले जन्म में ऐसा कोई कर्म किया था, किसी इंसान को बहुत ही बुरी तरीके से आपने अत्याचार, बेइज्जती, टॉर्चर, अपमान किया था, जिसके बदले उसका जो श्राप है अभी आपको भुगतना पड़ रहा है। अभी आपके लाइफ में कोई इंसान आता तो है, लेकिन वो इंसान आपका रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो इसीलिए हमें जो मिल रहा है ना, खुशी खुशी रख लेनी चाहिए, भले वो दुख हो, भले वो सुख हो, क्योंकि वही जो हमें मिल रहा है ना, दुख सुख, कहीं ना कहीं ये हमारा कर्म का नतीजा है। हमने कभी ना कभी ऐसा कर्म किया था जिसका जो फल स्वरूप हमें ऐसा आज दिन देखना पड़ रहा है, भले वो अच्छा दिन हो, भले वो बुरे दिन हो। तो आप समझ जाओ कि अभी जो मेरे साथ सिचुएशन हो रहा है, कोई हमें बेइज्जत कर रहा है, अपमान कर रहा है, कोई हमें नहीं समझ रहा है, हम किसी को बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं, बदले में वो इंसान हमें इरिटेट कर रहा है, हमें बदनाम कर रहा है, और हमारा सिचुएशन इतना ज्यादा खराब है, समय खराब है, दुख ही नहीं जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सब का जो सिचुएशन का जिम्मेदारी आप ही हो। आपने ही कभी ऐसा कर्म का बीज बोना था, इसका फल अभी आपको खाने को मिल रहा है। तो कभी भी किसी को दोष मत ठहराओ अपने खराब समय के लिए, अपने खराब सिचुएशन के लिए, कि तेरे लिए ऐसा हुआ है, तू ना होता तो मेरी जिंदगी आज ऐसा ना होता, तेरे साथ अगर मैं पहली बार ना मिलती तो मेरा जिंदगी आज खराब ना होता। कभी किसी को दोष मत दो, क्योंकि हमारे कर्म के अनुसार ही हम लोगों से मिलते हैं, और हमें वो फल भोगने का जो है भोग लेते हैं, समझ लो। तो इसीलिए कभी किसी को ज्यादा ब्लेम मत करो कि तेरे वजह से हुआ है, तेरे वजह से हुआ है, मनहूस तू ना मिलता तो ऐसा ना होता। तो मिलना ही था, क्योंकि आपने पहले ऐसा कर्म करके रखा है, ऐसा महान महान कर्म करके रखा है, जिसकी वजह से आज आपको ये दिन देखना पड़ रहा है, आज आपको ये समय भुगतना पड़ रहा है, ठीक है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको समझ आ गया होगा कि लोग हमें इतना ज्यादा जो है बेइज्जती क्यों करता है, अपमान क्यों करता है, प्यार के बदले हमें प्यार क्यों नहीं मिलता है, धोखा ही क्यों मिलता है, क्योंकि ये हमारा कहीं ना कहीं कर्म है। हमने कभी ऐसा करके रखा है कांड, जो अभी हमें रिटर्न में मिल रहा है, तो हमें सहन नहीं हो रहा है, ठीक है। इसलिए अच्छा कर्म करते जाओ। धोखा मिल रहा है तो सोचो कि यही हमारा कर्म था, हमने कभी ऐसा कार्य करके बैठे, किसी को दिल दुखा के बैठे, किसी के साथ बदतमीजी, किसी को अपमान बदनाम करके रखे, इसीलिए आज मेरे को ये दिन देखना पड़ रहा है, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद है तो एक लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे मजेदार वीडियो हमेशा मेरे चैनल पर लाती रहती हूँ। खुश अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा।